अस्सलाम वालेकुम, मैं कुसराव बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल खुबैब एंड मोहम्मद व्लॉग पे। और आज की वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगी बना रही हूँ वाजिद साहब के एक कमेंट के जवाब के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी खून में कमी, जिस्म में खून की कमी हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा कि क्या बच्चों को भी ये दिया जा सकता है। वो थी जनाब अंजीर और मरहबा का सिरका सेब। तो मैंने उनको कहा था, जवाब तो मैंने दे दिया था। मैंने कहा था जिन्होंने मुझे बताया ये मैं उनसे पूछ के बताऊंगी कि छोटे बच्चों को ये इसको दिया जा सकता है या नहीं। तो वो फिर पूछने में भी कुछ टाइम लग गया, कुछ इस वजह से थोड़ी सी अपनी मसरूफियत की वजह से भी थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो कुछ देर के बाद ही वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो जनाब जी, ये जो सिरका सेब है और ये जो अंजीर है, इसको 15 साल की उम्र से कम बच्चे को नहीं देना। ठीक है बाजी साहब, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं देना। सिरका सेब और अंजीर बड़े लोग ले लें 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के, क्योंकि छोटे बच्चों का तो वैसे ही इम्यून सिस्टम माशाल्लाह इतना स्ट्रांग होता है तो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आप छोटे बच्चों को नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और वो ये कि मुझसे वैसे अब उनको समझ तो आ ही गई होगी, शायद अगर नहीं भी आई तो मैं समझा दूँ। स्पीडो के हवाले से जो है कुछ ना कुछ पूछने के लिए मुझे जो है कमेंट पे लोग पूछ रहे होते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि जिसने भी पूछा मैं उनको जवाब ज़रूर दूँ। मैं देती हूँ तकरीबन हर एक को जवाब। छोटी सी तो ऑडियंस है मेरी जो मुझे देखती है। तो खैर जनाब जी, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि 16 नंबर अल्लाहू चौक जाना है कलमा चौक से। तो वो समझ गए होंगे। अब उनका नाम मुझे, उन्होंने नाम तो लिखा ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या किससे SIJ कुछ इस तरह से उसने उन्होंने अपना वो कुछ एप्लीकेशन डाल के अपना जो है वो बनाया हुआ था अकाउंट। तो उससे तो नाम का मुझे नहीं पता चला। उनको मैंने दोबारा भी ईमेल कर अपना जो कमेंट कर दिया था, जवाब दे दिया था। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा उनको ना डिटेल से बता दूं थोड़ा सा कि देखिए जो 16 नंबर है वो आती है ठोकर से। ठीक है जी, ठोकर से होती हुई ये जोहर टाउन से और शौकत खानम हॉस्पिटल से, और फिर पहले इसका रूट जब वो पुल बन रहा था तो चेंज था, जो अकबर चौक का पुल बना है। तो वो 4 5 6 महीने जितना भी आ, उसके बाद फिर वो रूट जो है वो दोबारा से अपग्रेड हो गया है। अब वही बहाल हो गया, उसी रूट पे आती है जो पुराना था। ठीक है जी, तो फिर ये सारे चौक जितने, शादीवाल चौक तो अल्लाहू चौक और ये सारे चौकों से अकबर चौक से होके और आगे ये लिंक रोड मॉडल टाउन लेफ्ट मुड़ जाती है। और उसके बाद ये सीधा क्लब चौक से F ब्लॉक की तरफ मॉडल टाउन, D ब्लॉक, E ब्लॉक एंड C ब्लॉक की मार्केट के साथ ही ये जो है लेफ्ट मुड़ के और मेन फिरोजपुर रोड पर, उसके बाद कलमा चौक पे आके आते और जाते हुए दोनों तरफ से ये आने का रास्ता भी मैं आपको बता देती हूँ। दोनों तरफ से ये पुल पे चढ़ती है, जो ओवरहेड ब्रिज है उसके ऊपर चढ़ती है। कलमा चौक से थोड़ा पीछे जहाँ पे वो इजहार तैयार छत है, शायद कुछ इजहार कंक्रीट कुछ इस तरह से, बस उसके आसपास ही कहीं जो है ये स्टॉप करती है। उसके बाद ये ओवरहेड ब्रिज पे चढ़ जाती है और फिर जाके ये लतीफ़ हमीद हॉस्पिटल के का स्टॉप करेगी। और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो होगा केनाल का, मुस्लिम टाउन नहर के पुल पे। सही है। अब अगर किसी ने जाना है अल्लाहू चौक कलमा चौक से, तो वो कलमा चौक पे नहीं रुकेगा, उतरेगा। अगर आएगा कलमा चौक पे तो उसको जाते वक्त, चूंकि आते वक्त तो यहाँ पे इसने कर लिया, जाते वक्त जो है ना ये पुल से उतरेगी और सीधा अंडर पास से होके और फिर उसको मॉडल टाउन जाना पड़ेगा। या तो वो मॉडल टाउन मोड़ पे अंदर चला जाए जहाँ पे वो चेकिंग के लिए बैठा होता है स्टाफ सिक्योरिटी, वो स्टॉप पे बैठे उतरेगा, वहाँ से वो चढ़ेगा बस के ऊपर, या फिर वो आ जाए लतीफ़ हमीद हॉस्पिटल, या उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो मुस्लिम टाउन आ जाए। जिस तरफ लतीफ़ हमीद हॉस्पिटल है उसी तरफ आ जाए और वहीं पे बस खाली होती है, एंड है, वहीं से वो चलती है। तो ये कि आपको सीट मिल जाएगी, तो उसके बाद जो है वो फिर जब उसका टाइम है थोड़ा 5 7 10 मिनट जितने देर भी वो रुकती है, उसके बाद वो ऐसे यू टर्न लेके दूसरे रूट पे आ जाएगी और वो अल्लाहू चौक उतारेगी आपको। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो अव्वल तो आ गई होगी, मैंने बता भी दिया, उन्होंने थैंक्स भी बोला। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं दोबारा से एक बार अगर कोई और व्लॉग बनाऊंगी
تو اسی میں میں اس کا بھی بتا دوں گی اگر وہ میرا یہ ولاگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو 2 باتیں بتا دی، ایک کی اسپیڈو بس کا، اور واجد علی صاحب کو بتا دیا کہ واجد علی صاحب بچوں کو نہیں دینا. خیال رکھیے گا اپنا، دعا میں یاد رکھیے گا. ہم سب کے ساتھ ساتھ آپ غزہ اور فلسطین کے لیے بہت ساری دعائیں کریے گا. اللہ ان کا ساتھ دے، انہیں فتح نصیب فرمائے، لیبنان کو، یمن اور ایران، عراق، شام اور غزہ، اور باقی جو ہمارے جیسے سوئے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اوکے جی، اللہ حافظ.